हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूँ महान व्यक्तित्व की श्रेणी में एक और व्यक्तित्व जिनका नाम है बाबा गंभीरनाथ। तो यहाँ पर जो बाबा का नाम है, अगर हम उससे प्रेरणा लें तो भाई मस्ती तो चलनी ही चाहिए जीवन में, लेकिन थोड़ी गंभीरता भी अब आनी चाहिए अपनी पढ़ाई के प्रति, भविष्य के प्रति, और बहुत सिंसियर होने की आवश्यकता है क्योंकि पढ़ाई बहुत कंपलसरी है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग अब धीरे धीरे पढ़ाई पर बहुत ध्यान देने लगे होंगे और मस्ती को थोड़ा एक तरफ कर दिया होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम बाबा गंभीरनाथ का ये पार्ट। देखें ज़रा कि इन्हें बाबा गंभीरनाथ नाम क्यों दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं व्याख्या के रूप में। और इस तरफ मेरे आप देख रहे हैं, उनका एक बार फोटो भी आप देख लीजिए कि एक साधु संत की तरह इनकी यहाँ पर एक चित्र आपको नजर आ रहा है। तो देखते हैं कौन थे ये बाबा गंभीरनाथ। हिंदू धर्म, दर्शन, आध्यात्म और साधना में नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। पूरे भारत में इस संप्रदाय के विभिन्न मठों तथा मंदिरों की देखरेख गोरखनाथ मंदिर से की जाती है। यानी जो साधु संत यहाँ पर हैं वो किस किस चीज़ के ज्ञाता थे, किस किस चीज़ में ज्ञानी थे? हिंदू धर्म, दर्शन, आध्यात्म और कठोर साधना ये लोग किया करते थे। मठ यानी कि इनके आश्रमों को कहा जाता था। ठीक है, जो इनके मठ यानी कि जो आश्रम थे जहाँ ये लोग रहते थे, उनकी मंदिरों की देखरेख गोरखनाथ मंदिर से की जाती है। फटाफट से सोचिए कि गोरखनाथ मंदिर कहाँ है। ठीक है, तब तक मैं आपको आगे बताती हूँ। गोरखनाथ मंदिर की स्थापना के बाद से ही यहाँ पीठाधीश्वर या महंत की परंपरा रही है ना। गुरु गोरखनाथ के प्रतिनिधि के रूप में सम्मानित जो संत होते थे उनको महंत की उपाधि से विभूषित किया जाता है। आपने आदि शंकराचार्य वगैरह का नाम भी सुना होगा, जो कि बैठते थे तो एक छतरी जैसी उनके पीछे लगी रहती थी, याद है ना। अब मुझे लगता है आप लोगों ने शायद इतना ज़्यादा इनके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम ये पाठ पढ़ेंगे तो आपको समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक साधु संत का ही रूप हुआ करते थे, लेकिन ये घनघोर तपस्या किया करते थे, कठिन तपस्या किया करते थे, धर्म दर्शन के ये ज्ञाता हुआ करते थे। और इसमें महंत की परंपरा चलती थी, यानी जो आश्रम का प्रमुख होते थे वो महंत कहलाने लगते थे। ठीक है, इन्हीं प्रतिनिधियों में एक संत योगी राज बाबा गंभीरनाथ हैं। गंभीरनाथ 20वीं सदी के नाथ संप्रदाय मतलब ये भी एक धर्म था, तो नाथ संप्रदाय के महान सिद्ध पुरुष माने जाते थे। ठीक है, तो कौन सी सदी के? 20वीं सदी की बात यहाँ पर कर रहे हैं और हम हैं 21वीं सदी में। गंभीरनाथ जी का जन्म जम्मू और कश्मीर राज्य के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। बहुत ही सरल स्वभाव के थे। देखिए, साधु संत जो होते हैं उनकी जो प्रमुख विशेषता अगर देखी जाए तो वो है उनके स्वभाव की सरलता, क्योंकि वो जितने सरल स्वभाव के होंगे वो उतने ही आसानी से उन तक हमारी पहुंच होगी, और जितनी आसानी से उन तक हमारी पहुंच होगी तो व्यक्ति अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां लेकर मानसिक शांति के लिए उनके पास जाया करते हैं। युवावस्था में ही इन्होंने सांसारिक जीवन से इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनको समझ में आ गया कि ये जो जीवन की वास्तविक सुख सुविधाएं हैं ये सब सिर्फ कुछ पलों की हैं। असली जीवन क्या है? ईश्वर प्राप्ति में है, ईश्वर से मन लगाने में वास्तविक जीवन है। तो ये जो सांसारिक जीवन है, जो जीवन मैं और आप जी रहे हैं, इस सांसारिक जीवन से उनका मोह भंग हो गया था, उन्हें इससे वैराग्य हो गया था। मतलब ये सब उन्होंने छोड़ दिया था। वे शांति की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। देखिए, जो व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करता है ना, वो पहले उस चीज़ का रिसर्च खुद करता है। तो ये सबसे पहले शांति की तलाश में खुद ही यहाँ वहाँ भटकते रहे। वो अक्सर घर से निकल जाते और जाकर शमशान में बैठ जाते। शमशान यानी जहाँ पर लाशों को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, तो ये वहाँ पर जाकर बैठ जाते। एक दिन नाथ संप्रदाय से संबंधित एक सन्यासी गंभीरनाथ से मिले। गंभीरनाथ उनसे सत्संग करके बहुत प्रभावित हुए। सत्संग यानी अच्छे लोगों का जो साथ होता है वो सत्संग कहलाता है। बहुत प्रभावित हुए और उनसे दीक्षा प्रदान करने का निवेदन किया। यानी ये जिनसे मिले उन्होंने क्या किया कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें, आप मुझे दीक्षा दे दें और आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लें। उस सन्यासी ने गंभीरनाथ को स्वयं दीक्षा देने से मना कर दिया और उन्हें
उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर के महंत से दीक्षा लेने की सलाह दी। अब समझ में आया कि गोरखनाथ मंदिर कहाँ है। जी हाँ, ये आपके अपने शहर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। ठीक है, गोरखपुर में स्थित है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कहाँ की उन्होंने किससे सलाह दी, जो गोरखनाथ मंदिर के मेन महंत थे उनके पास दीक्षा लेने के लिए बाबा गंभीरनाथ को भेज दिया गया। गंभीरनाथ उस नाथ सन्यासी की सलाह को मानकर गोरखपुर के गोरक्ष पीठ के महंत बाबा गोपाल दास जी से मिले और उनसे दीक्षा प्राप्त की। यानी अब जो गंभीरनाथ थे उन्होंने दीक्षा फाइनली किससे प्राप्त की, बाबा गोपाल नाथ जी से। ठीक है, उन्होंने गोरखपुर स्थित गोरक्ष पीठ को ही अपने जीवन की तप स्थली बना लिया। उन्होंने ठान लिया कि मुझे वापस कहीं नहीं जाना है, कहीं यहाँ वहाँ नहीं घूमना है, अब मेरा जो बचा हुआ जीवन है वो गोरक्ष पीठ में ही, यहीं इसी तप स्थली बना लिया उसको। वहीं वो तपस्या करते, ईश्वर भक्ति करते, धर्म ज्ञान शास्त्रों का अध्ययन करते और वहीं पर रहने लगे थे। ये पीठ कि एक छोटी सी कोठरी में रहकर गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रतिपादित योग की निरंतर साधना करने लगे। जो योग आप समझते हैं ना, उस योग की निरंतर साधना करने लगे। योग सिर्फ एक शारीरिक ही नहीं होता, एक मानसिक योग भी होता है। तो ये उन सब चीज़ों की साधना करने लगे। इन्होंने अनेक हिंदू धर्म शास्त्रों का गहनता से अध्ययन किया। मैंने अभी आपको बताया ना कि वहाँ आश्रम में रहकर ये शास्त्रों का, जो हमारे बड़े बड़े शास्त्र उपनिषद वेद ग्रंथ आदि हैं, उनका अध्ययन ये करने लगे। तभी इनको इतना सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त हुआ। इनकी श्रीमद् भगवत गीता में अनन्य निष्ठा थी। श्रीमद् भगवत गीता मैं आपको बता चुकी हूँ, जब हमने श्री कृष्ण वाला पाठ पढ़ा था, पाठ 5 यानी कि, तब मैंने आपको बताया था कि श्रीमद् भगवत गीता में कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में, तो जब अर्जुन थोड़ी हिम्मत हारने लगे थे, उन्हें लगा कि मैं अपने परिवार से ही क्यों लड़ रहा हूँ, उस समय उन्होंने अपने आप को थोड़ा पीछे करने की जो बात की कि नहीं, अब मैं अपने परिवार से तो युद्ध नहीं कर सकता, उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारा ज्ञान दिया था। और वो जो ज्ञान है वो लगभग 700 श्लोकों में था। उन 700 श्लोकों का जो सार है वो इस भगवत गीता में समाहित है। लगभग 700 श्लोक हैं ये संस्कृत में। इनका जो सार है वो श्रीमद् भगवत गीता कहलाता है। ठीक है, तो इनकी श्रीमद् भगवत गीता में अनन्य निष्ठा थी। उसमें कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें विधिवत वर्णन दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बाबा गंभीरनाथ ने नाथ संप्रदाय के योग सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। यानी नाथ संप्रदाय था, उसमें योग के जो सिद्धांत थे, उसमें से कई सिद्धांतों को इन्होंने क्या कहना चाहिए कि उसमें दोबारा इनको उसकी शुरुआत की, उसमें कुछ बदलाव भी किए थे। नाथ योग परंपरा में बाबा गंभीरनाथ का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने मानवता को योग शक्ति से संपन्न किया। ठीक है, योग की शक्ति बताई, हठ योग, राजयोग, लय योग के क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त की। ये सारे जो योग हैं ये योग के ही अलग अलग भाग हैं। गंभीरनाथ ने 20वीं सदी में योगी गोरखनाथ की योग साधना पद्धति का प्रतिनिधित्व करते हुए योग एवं ज्ञान का समन्वय स्थापित किया। यानी योग को ज्ञान से और ज्ञान को योग से जोड़कर एक उसका बॉन्ड बनाया, उसकी कनेक्टिविटी बनाई कि ज्ञान और योग का क्या योगदान है व्यक्ति के विकास में। इन्होंने महर्षि पतंजलि तथा गोरखनाथ की योग परंपरा का भी समन्वय किया था। ठीक, तो इतना जो ये ज्ञान और योग की बातें हैं यहाँ पर, वो सब कुछ किसकी शुरुआत थी, किसकी देन थी? इन महान मनीषियों की ही देन थी। इन्होंने वाराणसी, गया, प्रयाग, अमरकंटक आदि तीर्थ स्थलों सहित संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। ये मेन तो वहीं रहते थे, लेकिन भ्रमण करना यानी वहाँ घूमे। इस यात्रा में बहुत से ऋषियों एवं तपस्वियों, संतों से मिले। बाबा गंभीरनाथ ने स्वयं कभी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया। जो व्यक्ति महान होते हैं वो स्वयं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कभी नहीं किया करते कि नहीं मुझे तो ये आता है, मुझे तो वो आता है। वे शांत रहते हैं, दुनिया उनकी बातें करती है, लेकिन वे स्वयं अपने लिए शांत रहते हैं और अपने आप को उतना ही साधारण व्यक्ति मानते हैं। ये एक अच्छे महान व्यक्ति की पहचान होती है।
उन्होंने अपनी सिद्धियों का प्रयोग केवल मानव कल्याण के लिए किया, यानी जो इनको सिद्धियां प्राप्त थीं उसका प्रयोग इन्होंने सिर्फ मानव कल्याण के लिए किया था। गंभीर नाथ जी आगे चल के अपने अनुयायियों से, अनुयायी यानी फॉलोअर, जो इनको अनुकरण करते थे, जो इनके शिष्य थे, जो उनसे क्या कहा कि साधु संतों का आदर सम्मान और सेवा करना आप सभी का कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए इतनी कठिन तपस्याएं कर रहे हैं और जो बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं उसका लाभ किसे मिलना है? वो तो सांसारिक जीवन छोड़ चुके हैं, तो वो जो बदलाव कर रहे हैं उसका लाभ मिलना है हम जैसे सांसारिक लोगों को। तो हमारा फर्ज है कि हम उन ऋषि मुनियों का, साधु संतों का हमेशा आदर और सम्मान करें। और भारतीय परंपरा के अनुसार भी हमने हमेशा देखा है कि अतिथि देवो भव, हम हमेशा अपने घर आए ऋषि मुनियों, साधु संतों का बहुत आदर सत्कार किया करते हैं। बाबा गंभीर नाथ जी में एक और विशेषता थी कि वे बहुत अच्छा सितार बजाते थे। सितार आप लोग जानते हैं, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो सितार बजाया करते थे। सितार की धुन पर भजनों का गायन भी किया करते थे। अब भाई अकेले भजन गाना तो अच्छा तो लगता है, लेकिन अगर उसके साथ कोई वाद्य यंत्र बज रहा हो तो वो जो सोने पे सुहागा हो जाता है, मतलब कि वो और अच्छा लगने लगता है, ठीक है ना। उनका मानना था, सितार बजाने के साथ साथ, अच्छे भजन गाने के साथ साथ उनका मानना था कि व्यक्ति को सदा सत्य बोलना चाहिए और छल प्रपंच से दूर रहना चाहिए। छल प्रपंच मतलब इसकी बुराइयां, उसकी बुराइयां, छल कपट मन में रखना, दूसरों के लिए बुरा सोचना, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। समस्त धर्मों और मतों का आदर करना चाहिए। उनके परम शिष्य और श्री अक्षय कुमार बंदोपाध्याय ने योगीवर गंभीर नाथ नामक पुस्तक की रचना की थी, यानी उनके जो एक शिष्य थे जिनका नाम श्री अक्षय कुमार बंदोपाध्याय था, उन्होंने इनके विषय में पूरी जानकारी जुटाकर एक पुस्तक की रचना की, जिस पुस्तक का नाम था योगीवर गंभीर नाथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकी टीचिंग्स हैं, जो सीख है, वो वाकई ऐसी हैं जो हमें मानना चाहिए कि छल प्रपंच से दूर रहें, सदा सत्य का वाचन करें, सदा सत्य बोलें हम। तो ये सारी चीज़ें वाकई बहुत सीखने जैसी हैं। बाबा गंभीर नाथ पुरी उड़ीसा में श्रीमद विजय कृष्ण गोस्वामी से आध्यात्मिक संवाद के उपरांत 1906 में अपने अंतिम समय तक स्थायी रूप से गोरखपुर के मठ में ही रहे, यानी इनका जो जीवन था उसमें जो ये काम करते थे उसके साथ साथ जो इनका अंतिम समय था वो गोरखपुर के ही उसी मंदिर में, मठ में ही बीता। मठ यानी इनके जो आश्रम हुआ करते थे उसी में बीता था। ठीक है, मानवता का कल्याण करते हुए अंत में बाबा गंभीर नाथ ने 21 मार्च 1917 को त्रयोदशी के दिन, त्रयोदशी मतलब जो तिथियां होती हैं भारतीय पंचांग के अनुसार, जैसे एकादशी आप जानते हैं, 11 जिसे आपने देखा होगा घर में पूजा पाठ आपने उस दिन देखा होगा, तो 11 होती है, फिर द्वादशी होती है, फिर त्रयोदशी यानी 13वां जो 15 दिन का पक्ष होता है उसमें 13वां दिन, उसमें अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया था। नश्वर यानी ये शरीर तो एक दिन जाना ही है, किसी का भी है, जब दुनिया में आए हैं तो जाना है, तो ये शरीर कैसा है? नश्वर है। तो नश्वर शरीर का त्याग कर दिया था। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरक्षनाथ मंदिर के दिव्य, शांतिमय और पवित्र प्रांगण में, प्रांगण यानी कैंपस में ही उनकी समाधि स्थापित है, जो शाश्वत सत्य और शांति के प्रतीक हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बार विजिट करने लायक है। भारत भ्रमण पर जब आप निकलें तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनके बारे में जाना कि कहाँ पर किस प्रकार उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया, जीवन में कौन सी चीज़ों के बारे में उन्होंने शिक्षा दी, तो स्त्री शिक्षा के भी वो समर्थक थे, सत्य बोलने की जो बात उन्होंने कही है, छल प्रपंच से बचने की उन्होंने जो बात कही है, ये बात कितने पहले कही गई है। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ ना कि जो महान व्यक्तित्व हैं, इनकी जो पवित्र शब्द हैं, इनके जो पवित्र आत्मा से निकले इनके जो शब्द हैं, ये आज भी हमारे समय में भी उतने ही अक्षरशः सत्य हैं जितने कि ये उस समय थे जब ये वास्तव में बोले गए हैं। अगर आप अभी भी इनकी टीचिंग्स को, इनकी शिक्षा को मानेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी महान बनने से कोई नहीं रोक सकता, एक अच्छा इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो भी कभी हम
गलत रास्ते पे तो नहीं, लेकिन अगर हम इनकी चीज़ों को भूल जाते हैं तो उसके लिए बेहद आवश्यक है कि समय समय पर हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते रहें जो हमारे जीवन को एक सही दिशा दे सके। तो इसीलिए आप ये महान व्यक्तित्व की जो पूरी पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसका हर एक अध्याय आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भाई ऐसा ना हो कि हम आगे आगे बढ़ते जाएं और पीछे का भूलते जाएं। तो पुरानी जो चैप्टर्स हम कर चुके हैं, कभी कभी उनका रिवीजन भी आप करते रहिए। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम बहुत सारे आपको उपहार स्वरूप जो चीज़ें लेकर आया है, एक बार बहुत जल्दी उनके बारे में बता देना चाहती हूँ। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, आपका यूपी बोर्ड हो, इन सारे जो बोर्ड्स हैं उसमें हर एक कक्षा के ढेरों वीडियो, हर एक विषय के आसान से आसान भाषा में, बल्कि पूरी तरह निःशुल्क वीडियोस यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। आवश्यकता है सिर्फ अपना मोती खोज लेने की और उनको देख लेने की। तो बढ़िया देखते रहिए, सीखते रहिए, कक्षा और परीक्षा दोनों में अच्छा प्रदर्शन करिए। हर जगह से बस तारीफ ही तारीफ पाइए कि अरे आप तो एक्सीलेंट बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये शब्द आपके दैनिक जीवन का अंग बन जाना चाहिए, ठीक है। और हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स पाने के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बस उस पर क्लिक कीजिए, फॉर्म भरिए और हमारे पास भेज दीजिए। इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो आपके पास पहुंच जाएंगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना भाई बिल्कुल नहीं भूलना है। लाइक तो आप कर रहे हो, कमेंट भी मुझे कर रहे हो, और साथ ही साथ शेयरिंग तो करते रहना है। कुछ नए बच्चों को भी यहाँ जोड़ना है, क्योंकि खुद पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरों को पढ़ाने का जो आनंद है वो भी उसको आप ज़रूर लीजिए। परोपकार करने के अवसर ना जीवन में बताकर नहीं आएंगे कि भाई अब समय आ गया है आपको परोपकार करना है। परोपकार हम कभी भी कर सकते हैं, अनजाने और जाने दोनों में कर सकते हैं। तो किसी को ज्ञान देना, किसी को शिक्षा की सलाह देना बहुत पुण्य का काम होता है। तो बस लगे रहिए इस ज्ञान यज्ञ में हमारे साथ आहुतियाँ देने के लिए। तो हम सब मिलके पूरे भारत को शिक्षित बना देंगे, क्योंकि हमारे जो ये मनीषी हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, ये सब के सब बस एक ही बात के समर्थक थे कि पूरा का पूरा भारत जो है उसका विकास तभी संभव है जब हर एक बच्चा शिक्षित होगा, ठीक है। तो बस लग जाइए इस मुहिम में मेरे साथ और करते रहिए शिक्षा का प्रचार प्रसार। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एमसीक्यूज के साथ और एक नए पाठ के साथ। तब तक रखिए अपना खास ख्याल, भाई अपने घर वालों का भी खास ख्याल रखिए, मम्मी पापा की बात सुनिए, टीचर्स की बात मानिए और अपने आप को महान व्यक्तित्व बनाने की प्रयास में लग जाइए। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।